जो कोच अटेंडेंट थे के शुक्ला जी, वो हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या देखा? सर जी, मैंने तो आवाज़ सुनने के बाद जब उठ के वहाँ गया तो मैं तो जो सामने वाला पैसेंजर था उधर से भाग के आ रहा था, हड़बड़ाहट में था और उसने ऐसी ऐसी बात बताई। तो मैं, देखिए, आदमी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास करना ठीक तो नहीं है, तो हमने पहले प्रत्यक्ष देखा कि क्या बात सच है कि नहीं। तो देखा तो सामने वो एसआई साहब की लाश पड़ी थी और जो बंदा गोली चलाया था वो वहीं पे खड़ा था। तो आपको कब ये गोली की आवाज़ कब सुनाई थी और ये घटना कितने बजे के आसपास हुई? ये 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आपको गोली की आवाज़ सुनाई थी? सर जी, देखिए, डायरेक्ट तो गोली हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपन उस चीज़ में काम नहीं करते। जिस चीज़ में काम करते हैं अपन उसी चीज़ का वो करेंगे। तो हमने पहले ये सोचा कि मानो शॉर्ट सर्किट से कहीं वो हो गया, शॉर्ट हो गया तो मानो आग होने लग गई। तो इसलिए जब उठा तो देखा तो उधर से पैसेंजर वो भाग के आ रहे थे। तब उन्होंने बताया कि मानो पुलिस वाले ने एसआई साहब को गोली मारी। जब उन्होंने बताया तो आप क्या कोच की तरफ भागे? कोच की तरफ जा रहा था मैं, तो वो मना किए, बोले उधर मत जाओ, ये दरवाजा बंद कर दो और नहीं तो आपको भी गोली मार देगा। तो जब आप वहाँ पे गए तो क्या देखा? ये एसआई साहब नीचे पड़े हुए थे, ये जो आरोपी है वहाँ पे खड़ा था, उसके हाथ में AK-47 दिख रही थी? जी जी, बराबर। तो क्या कुछ बातचीत भी वो कर रहा था मारते वक्त दौरान, या फिर जो है? नहीं, वहाँ पे कुछ बात नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं हो रही थी। तो जब ये गोली चला रहा था, कितने बजे के आसपास की घटना है? आपने कहा 5 बजे, लेकिन उस समय ट्रेन कहाँ पर थी? ट्रेन विरार के पहले थी। अब विरार के पहले पालघर या ऐसा कोई स्टेशन हो, लेकिन समय 5 बजे का था। ये घड़ी पहना था तो मैं देखा तो 5 बज रहे थे। जब उसने ये गोली चलाई तो कोच के अंदर क्या नजर आ रहा था? जो पैसेंजर बहुत सारे रहे होंगे, वो तो उनके अंदर में काफी डर रहा होगा, क्या चल रहा था? वो तो सर जी, वैसा तो हो ही नहीं सकता कि सामने वाला बंदूक लेके घूम रहा है तो पैसेंजर नहीं डरेंगे। ये तो सभी डरे होंगे। तो आपने उसको देखा जब, तो क्या आपको फील हुआ? क्या आपको लगा कि ऐसा जैसे कसाब जैसा सीन आपको याद आ गया हो? नहीं, उसका सामने से चेहरा नहीं दिखा, खाली फ्रंट दिखता था, क्योंकि वो सामने वाला जो एसआई साहब पड़े थे उनके बगल में खड़ा होता था, दरवाजे के साइड, तो दिखता नहीं था, खाली वो बंदूक दिखती थी, लेकिन सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता था, पीछे से ही दिखता था। वो सामने से उसका मूवमेंट नहीं समझ में आया कि भाई उसका हाव भाव कैसा दिख रहा है, कैसा मानो क्या है, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन गोली मारने के बाद जब एसआई को गोली मारी, उसके बाद बाकायदा वहाँ पे खड़ा रहा कुछ देर तक, ऐसा नजर आ रहा? हाँ, 4-5 मिनट तक खड़ा रहा वो बंदा वहाँ पे, और कुछ बोल भी रहा था? कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद 4-5 मिनट खड़ा रहा, इसके बाद फिर उधर गया, आगे साइड गया। इसके बाद बंदा फिर आया, फिर उसके पास 4-5 मिनट खड़ा रहा। इसके बाद फिर बंदा उधर आगे चला गया, तो फिर आया नहीं। B5 में ऐसी जानकारी भी मिली कि एक पैसेंजर को भी उसने गोली मारी थी। जी, लेकिन वो जानकारी अपने को जब बोरीवली गाड़ी खड़ी हुई तब मानो ये देखने को मिला कि वो साइड वाले गेट में एक लाश पड़ी हुई है। तब मेरे को जानकारी हुई कि मानो एक बंदे को और गोली मारी उसने। आप कोच अटेंडेंट थे, जिस पैसेंजर को गोली मारी वो कितने नंबर सीट पर मौजूद था? 41 नंबर 41 पे मौजूद था। और एसआई साहब कहाँ थे? एसआई साहब तो इधर बैठे थे, B6 का जो वो होता है ना, उसके सामने जो अपना चद्दर होता है उस पे बैठे थे। तो कोई वाद विवाद भी आपने सुना होगी, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई है कभी? सर, हम सो रहे थे तो हम देखे नहीं उस चीज को, तो क्या बताएं। तो ऐसे जब ये पूरी घटना हुई, जब आप बोरीवली उतरे तो आप तब आपने क्या देखा? जबकि इस तरह जब बोरीवली ट्रेन रुकी तमाम बॉडीज को उतारा गया था। नहीं, बोरीवली जैसे उतरे ना तो जो पैसेंजर थे वो सब डरे हुए थे, वो उतर नहीं रहे थे। वहाँ का जो GRP और RPF वो उनका बैग लेके नीचे उतार रहे थे, क्योंकि बीच में बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो खुद उतार रहे थे सब पैसेंजरों को। जो पैसेंजर आपके पास भाग के आया था, क्या वो B5 का ही पैसेंजर था? जी, 72 नंबर था। 72 नंबर का पैसेंजर था, बराबर। तो वही आके तेजी से आपको बताया? वही आके बताया कि मैंने एसआई साहब को पुलिस वाले ने गोली मारी। और किस तरफ वो भागा पैसेंजर आपको बताने के बाद? B6 साइड, मतलब AC कोच की तरफ? जी। लेकिन जब ये ट्रेन में घूम रहा था, जब आपको पता चला कि उसने ऐसी गोली मार दी है, जब ये ट्रेन में घूम रहा था उस दौरान भी क्या दूसरे कोच में भी हो गया था? अब आगे सर जी कहाँ गया वो उसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। वो तो भाई जब अंदर से स्लीपर में गोली चलाया, पेंटी कार में गोली चली, तब वो अंदर ही आगे गया होगा। ये तो बात सत्य मतलब स्लीपर वाले कोच में और पेंट्री कार में जो गोली चली उसकी आवाज सुनाई दी थी? नहीं, कोई आवाज नहीं सुनाई दी।
लेकिन आप उस तरफ गए थे क्या जगह पैसेंजर? उधर नहीं गए थे भाई, जब मेरा डोर बंद था तो उधर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और कहाँ से ये लोग सफ़र कर रहे थे? आप तो क्या कोच के अटेंडेंट हैं, तो कहाँ से ये लोग सफ़र कर रहे थे? कोई एसआई तो सूरत से चढ़े थे, लेकिन बाकी के पैसेंजर कहाँ से थे? कुछ जैसे पैसेंजर वहाँ से चढ़े थे, क्या बोलते हैं, जयपुर से। कुछ पैसेंजर फिर कोटा से चढ़े। कुछ ये जो पैसेंजर 41 में थे भवानी मंडी से चढ़े थे। भवानी मंडी राजस्थान से, एमपी से। और बाकी गाड़ी खाली थी, तो बाकी पैसेंजर थे जो तो विक्रमगढ़ अलौट से चढ़े थे। और आपकी ड्यूटी जयपुर से ही लगी हुई थी? नहीं, मेरी ड्यूटी तो मुंबई से चालू थी। मुंबई टू जयपुर। ओके। और जयपुर टू मुंबई। मतलब 2 ड्यूटी आप कर रहे थे, यहाँ से जाके और फिर वापस आके? नहीं, जहाँ से शुरू होती है वहीं ड्यूटी खत्म होती है। ओके। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो ये पैसेंजर था उसको क्यों गोली मारी, ऐसा कुछ आपको समझ में आया? नहीं सर, जो चीज़ हम देखे नहीं वो कैसे बता दें। आपने उस पैसेंजर को अटेंड किया होगा, वो पैसेंजर का नाम वगैरह आप बता सकते? कुछ नहीं जानते। ये तो खाली चार्ट वो रेलवे के पास। तो जो पूरी ये घटना सामने आई है, इस मामले में आपका बयान भी दर्ज किया गया है? हाँ, एज अ जसमती गवाह के तौर पे। अब वो गवाह बना ले क्या बना ले वो तो उनकी मर्जी है। तो बयान जो आपका दर्ज किया गया है, क्या क्या जानकारी आपने दी है पुलिस को? नहीं, जो जानकारी आपको दी वही पुलिस को जानकारी दी है। उसमें कोई बदलाव नहीं। जो चीज़ आपको बताएं वही पुलिस को भी बताएं, वही चीज़ पुलिस को भी लिखाएं। ओके जी। जो B5 में ये पूरा मामला सामने आया, आप कह रहे हैं कि 72 नंबर सीट पर एक पैसेंजर ऐसा था जिसके साथ एसआई साहब बैठे भी थे, वो उनके साथ ही लगातार रह रहा था, तो इसकी जानकारी भी पुलिस को आपने दी है कि 72 नंबर पैसेंजर के बैठा हुआ था? नहीं, ये हमने नहीं बोला, ये हम इस उससे बोले क्योंकि अपना जो कोच है तो बड़ौदा और सूरत कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। हाँ। तो जो सीटें खाली रहती है उस सीट में जैसे खाली सीट रही तो उसमें जो स्कूटिंग में रहते हैं वो लोग वहाँ बैठते हैं। ओके। तो अनुमान के हिसाब से हमने बोला कि हो सकता है वहाँ बैठे रहे हों। अब 72 नंबर वाले का क्या था क्या नहीं था पर पता नहीं, लेकिन जो B6 में पैसेंजर था 72 नंबर जिसकी सीट थी वो बंदा उससे बोल रहा था कि मेरे सामने गोली मारी है। किससे बोल रहा था? वो जो B6 में पैसेंजर था उससे बोल रहा था। उससे बोल रहा था? B5 वाला पैसेंजर? B5 वाला पैसेंजर जो 72 नंबर पे मौजूद था। बराबर। तो आपको जब आपने ये देखा पूरा नज़ारा, जब आपको आवाज़ सुनाई दी, आप उस तरफ गए होंगे क्योंकि जब कांस्टेबल दूसरी तरफ गया तो आपने देखने गए होंगे, तो क्या नज़ारा था उस वक्त कोच? अरे सर जी, पैसेंजर दरवाज़ा नहीं खोलने दिए, बोले दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ। ये दरवाज़ा बंद रहने दो। दरवाज़ा बंद ही था, दरवाज़ा नहीं खुला। जब दरवाज़ा बोरीवली में गाड़ी खड़ी हुई पूरा पुलिस फोर्स आया, इसके बाद वही लोग दरवाज़ा खोले। हमने हाथ नहीं लगाया दरवाजे को। जिस वक्त गोली चली आपको भी काफी ज्यादा डर लगा होगा? सर जी, वो बंदूक लेके सामने वाला जब खड़ा है तो आदमी तो डरेगा ही। तो खुद को बचाने के लिए आपने कहीं दरवाजे के अंदर बंद कर? नहीं, हम कोच के अंदर बैठे थे। B6 कोच में जो पैसेंजर थे उनके साथ बैठे थे। वो मना कर रहे थे, बोला उधर मत जाना, उधर जाने का ही नहीं, ये आपको भी गोली मार सकता है, इसलिए गए नहीं। पर जिस तरह की सिचुएशन थी, आपको ऐसा लगा कि जो 26/11 में कसाब ने उस तरह की सिचुएशन नजर आई आपको? नहीं, देखियो उनका जो हाव भाव दिख रहा था तो पैसेंजर डरे थे, तो इसका अर्थ अब हम क्या बता दें। मतलब वो अकेले, इतने सारे पैसेंजर पूरा डरे हुए थे और अकेले वो पूरा घूम रहा था इधर? हाँ, वो अकेले ही थे। तो अभी पुलिस ने आपका बयान कब दर्ज किया और कभी फिर भी बुलाया आपको? पुलिस में बयान मेरा 31 तारीख को दर्ज हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, किसी ने बोला नहीं कि अभी आपको आना है। हाँ, क्योंकि अपने को वहीं रहना, उनको तो मालूम है कहीं जाएंगे नहीं। आधार कार्ड वगैरह वो जो है वो सब ले लिए हैं, बाकी भी तो फ़ोन नहीं किया कि आप आइए यहाँ पे। जब ड्यूटी पर ये लोग चढ़े थे सूरत से, तो उस दौरान क्या है आपने इनको आते जाते साथ में देखा था? नहीं देखा। तो B5 में सबसे पहले कौन आया था? ये एसआई साहब आए थे या ये आया था? वो भी नहीं देखा सर जी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं आँख में दवा डाल के सोया था, पर्दा लगा था, वही सोया था। अब ये कहाँ से चढ़े तो सूरत से कंफर्म है, लेकिन क्या बातचीत हुई उनकी, क्या आपस में वो हुआ, क्या कैसे उसके बारे में कुछ वो नहीं। मतलब कोई झगड़ा वगैरह होते नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा। मैं खाली जब आवाज़ सुनी तब उठा, और तब उठा तो वही पैसेंजर जो भाग रहा था उसी ने बताया कि भाई उसने गोली मार दी। तो एसआई साहब किस सीट के पास पड़े हुए थे जहाँ पे खड़ा था जो आप देख रहे हैं? जो अपनी सीट बाहर की छोटी सी रहती है ना, अच्छा, वहाँ वो सीट थी, छोटी रहती है, ज्यादा बड़ी नहीं रहती। गेट के पास गेट के पास रहती है,
तो वहीं क्या है, वो चद्दर रखने की कोई अपने पास जगह नहीं थी। तो हम चद्दर को क्या, वही 2 पोटले साइड में रख दिए थे। एक पोटला जो फ्रेश वाला था वो सीट के नीचे दबा हुआ था, तो वहीं ये लोग बैठे थे। यही ये लोग मतलब दोनों लोग? हाँ, दोनों थे। तब एसआई और कांस्टेबल? हाँ, तुम झगड़ा तभी हुआ ना दोनों में। दोनों लोग एक ही वही P5 पास ही बैठे थे? हाँ, वहीं बैठे थे। और कितनी देर तक बैठे रहे आपने? ये तो पता नहीं है, हम देखे नहीं। हम तो खाली वही देखे कि जब गोली लगने के बाद वो हुआ, वो लेटे थे और वो बंदूक ले खड़े थे। हम खाली इतना ही देख पाए। और कितने बजे के आसपास आपने ये देखा कि वो लोग बैठे हुए थे साथ में उस सीट के पास? नहीं, ये तो हम उनको बैठे नहीं देखे, लेकिन ये अनुमान लग भाई उनका बैग रखा था, तो हो सकता चद्दर का पुतला लटका हुआ था, तो हो सकता उसमें बैठे होंगे। दोनों आदमी बैठे रहे होंगे, ये बता सकते हैं। बाकी हम उनको देखे नहीं है। देखे तो वो जब सुबह गोली की आवाज आई और वो पैसेंजर आके बताया, उसके बाद ही हम वहाँ देखने गए हैं। तो मैं मारने के बाद पूरा वो काफी देर तक खड़ा रहा या उसको देख रहा था? नहीं, काफी देर तक नहीं, वो 2-4-5 मिनट खड़ा था, देखते रहा। हाँ, देखते था। अब वो क्या देख रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। बंदूक लेकर खड़ा था, देख रहा था, बोल कुछ नहीं रहा था। वहाँ पे कुछ नहीं बोला। लेकिन एक वीडियो भी आया जिसमें वो काफी कुछ बोल भी रहा है। सर ये वो वीडियो कहाँ, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो तो अब उसके बारे में जिसने वीडियो उसकी निकाली है वही बता सकता है। बाकी वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा था। तो जाहिर तौर पर ये कोच के अटेंडेंट थे B5 के शुक्ला जी। ये तमाम जानकारी ये बता रहे थे कि जब गोली की आवाज़ इन्होंने सुनी, उस दौरान जब ये उस तरफ गए तो देखा कि ASI टीकाराम मीना नीचे पड़े हुए थे, उन्हें गोलियां लगी हुई थी और आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार वहां पर उनके पास खड़ा उनको निहार रहा था। और एक अहम बात कि जिस पैसेंजर को B5 में गोली मारी गई वो 41 नंबर सीट पर बैठा था, जिसे आरोपी चेतन कुमार ने गोली मारी। इसके बाद वो आगे की तरफ गए, उसकी जानकारी फिलहाल शुक्ला जी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि 5 बजे के आसपास से पूरा वारदात हुआ, विरार से पहले जैसे कि बेतरना स्टेशन है वहां पर ये पूरी घटना हुई। और घटना के बाद जो है जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद बाकायदा जो है जैसे एक शुक्ला जी से एक बार और बात करना चाहेंगे। सर, मीरा रोड स्टेशन पे जब वो आरोपी उतरा तब वहाँ मौजूद थे आप? नहीं, क्योंकि स्लीपर का और AC का जो डिस्टेंस है 7-8 कोच का, जहाँ पे अपनी ड्यूटी थी B5 में, वहाँ से बहुत दूर था। पर चेन पुलिंग हुई थी ऐसी जानकारी आपको मिली थी वहाँ पे? नहीं, लोग बता रहे थे, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग बता रहे थे ट्रेन रुकी थी, ये कंफर्म। मीरा रोड दहीसर के बीच में? बराबर। तो जाहिर तौर पर जो अब जानकारी बता रहे हैं कि मीरा रोड दहीसर के बीच जो है ट्रेन रुकी थी और जो आरोपी है वहां से उतर के भागा, लेकिन 2 RPF और 2 GRP के जवानों ने उसे किसी तरह से धर दबोचा और फिर उसे GRP के हवाले किया।